श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जशु जोदायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्रीमते नमः। आज का सत्संग है सुर प्रसून बरसहि हरसी, करहि अपछरा गान। चले अवधपति अवधपुरो, मुदित बजाई निशान। तो देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधिपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। नृप करि विनय महाजन फेरे, नृप करि विनय महाजन फेरे। सादर सकल मांगने तेरे, सादर सकल मांगने तेरे। भूषण बसन बाज गज दीन्हे, भूषण बसन बाज गज दीन्हे। प्रेम पोषि ठाढ़े सब कीन्हे, प्रेम पोषि ठाढ़े सब कीन्हे। बार बार बिरिदावली भाखी, फिर सकल राम ही उर राखी। बहुरी बहुरी कौशलपति कहाही, जनक प्रेम बस फिरै न चाही। पुनि कहा भूपति बचन सुहाए, फिरिय महिष दूरी बड़ी आए। राव बहोरी उतरी भई ठाढ़े, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाढ़े। तब विदेह बोली कर जोरी, बचन स्नेह सुधा जनु भोरी। करौं कवन विधि विनय बनाई, महाराज मुहि दीन्हि बढ़ाई। कौशलपति समधि सजन, सन्माने सब भांत। मिलनि परस्पर विनय अति, प्रीति न हृदय समाति, प्रीति न हृदय समाति। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को तो लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया। उनको गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया। और वे सब बारंबार वीरदावली अर्थात कुल कीर्ति बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना नहीं चाहते। और फिर दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ाया, प्रेमासियों की धारा बह चली। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। कौशलपति समधि सजन, सन्माने सब भांत। मिलनि परस्पर विनय अति, प्रीति न हृदय समात। तो अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती न थी। मुनि मंडली ही जनक सिरुनावा, आशीर्वाद सब ही सन पावा। सादर पुनि भेंटे जा माता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता। जोरी पंकरु पानि सुहाए, बोले बचन प्रेम जनु जाए। राम करो के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। करहि जोग जोगी जेहि लागी, कोहु मोहु ममता मधु त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलखु अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। मन समेत जेहि जान न बानी, तरकि न सकहि सकल अनुमानी। महिमा निगम नेति कहि कहाई, जो तिहु काल एक रस रहाई। नयन विषय मोह कहूँ भयो, सो समस्त सुख मूल। सबहि लाभ जग जीव कहाँ, भय ईसु अनुकूल, भय ईसु अनुकूल। तो जनक जी ने मुन मंडली को सिर नवाया और सभी को आशीष से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूपशील और गुणों के निधान सब भाइयों से अर्थात अपने दामादों से मिले और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर
ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हों। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं? आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस हैं। योगी लोग जिनके लिए क्रोध, मोह, ममता और मद को त्याग कर योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म, अव्यक्त, अविनाशी, चिदानंद, निर्गुण और गुणों की राशि हैं। व्यापक ब्रह्म, अलख, अविनाशी, चिदानंद, निर्गुण, गुण राशि और मन समेत यही जान रबानी, जिसको मन सहित वाणी नहीं जानती है और तर्क ही न सकहीं सकल अनुमानी, और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्क ना नहीं कर सकते। जिनकी महिमा को वेद नेति कहकर वर्णन करता है, निगम महिमा निगम नेति कही कहाई, जो त्यों काल एक रस, जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं, वे ही समस्त सुखों के मूल आप मेरे नेत्रों के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। नयन विषय मोह कहूँ भयो, सो समस्त सुख मूल, असबई लाभ जग जीव कहाँ भय ईशु अनुकूल। अर्थात जब ईश्वर अनुकूल होते हैं तो जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। वे ही समस्त सुखों के मूल आप मेरे नेत्रों के विषय हुए हैं। तो सबई भांति मोहि दीन ही बड़ाई, निज जन जान लीन ही अपनाई, होई सहस दस सारद शेषा, करहि कल्प कोटि के भरि लेखा, मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कहि न सिराहि सुनहु रघुनाथा। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, तुमरी झौ स्नेह सुठ तोरे, बार बार मांगऊँ कर जोरे, मनु परिहरै चरण जनि भोरे, सुनि बर बचन प्रेम जन पोषे, पूरन काम राम परितोषे, करिबर विनय ससुर सन्माने, पितु कौशिक वशिष्ठ समझाने, विनती बहुरी भरत सन कीन्ही, मिलिस प्रेम पुनि आशीष दीन्ही, मिले लखन रिपुसूद नहीं, दीन्ही आशीष महीश, अभय परस पर प्रेम बस, फिर नाम ही शीस। तो कहते हैं कि आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी है और अपना जन जानकर अपना लिया। ये 10,000 सरस्वती और शेषों और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ अपने इस ही बल पर, एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। मैं कछ कहूँ एक बल मोरे, तुम रिझौ स्नेह सुठ थोरे, तो आप थोड़े से ही प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को न छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए थे, पूर्ण काम से रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुलगुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। और फिर राजा ने, जनक जी ने दशरथ, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेमवश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। बार बार करि विनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई, जनक गहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नयनन लाई। सुनु मुनीस बर दर्शन तोरे, अगमुन कछु प्रतीति मन मोरे, जो सुख सुजसु लोकपति चाहि, करत मनोरथ सकुचत आहि। जो सुख सुजसु सुलभ मोहि स्वामी, सब सिद्धि तव दर्शन अनुगामी। कीन्हि विनय पुनि सुनि सिरुनाई, फिरे महेशु आशीषा पाई। चली बरात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदाई। हरामहि निरखि ग्राम नर नारी, पाई नयन फल होहि सुखारी। बीच बीच बरबास करी, मगलोगन सुख देत, अवध समीप पुनीत दिनी, पहुँची आई जनेत। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
तो जनक जी की बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों में लगाया। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं, परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सक चाहते हैं, हे स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। फिर डंका बजाकर बारात चली। छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। रास्ते के गांवों के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुँची। हने निशान पनब बर बाजे, भेरी शंख धुनि है गज गाजे, है गए गाजे। झांझ बिरब डिंडी में सुहाई, सरस राग बाजहि सहनाई। गुरजन आवत अकनि बराता, मुदित सकल पुलकावली गाता। निज निज सुंदर सदन समारे, हाट बाट चौहट पुर द्वारे। गली सकल अरगजा सिंचाई, जहाँ तहाँ चौके चारु पुराई। बना बजारू न जाई बखाना, तोरन के तु पता के बिताना। सफल पूग फल कदली रसाला, रोपे बकुल कदम्ब तमाला। लगे सुभग तरु परशन धरनी, मणिमय आल बाल कल करनी। विविध भांति मंगल कलश, गृह गिह रचे समाज। सुर ब्रह्मादि सिहाई सब, रघुबरपुरी निहार। श्री राम जय जय राम। तो नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी और शंख की बड़ी आवाज़ हो रही है। हाथी घोड़े गरज रहे हैं। विशेष शब्द करने वाली झांझें, सुहावनी डफलियाँ तथा रसीले राग से शहनाइयाँ बज रही हैं। और बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी, अयोध्या के नगर निवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया। सारी गलियां अरगजे सिंचाई गईं। जहाँ तहाँ सुंदर चौक पुराए गए। तोरणों, ध्वज पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फल सहित सुपारी, केला, आम, मौलसरी, कदम और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मड़ियों के थाले बहुत बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। रघुनाथ जी की पूरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता से आते हैं। न भूप भवन ते ही अवसर सोहा, रचना देखी मदन मनु मोहा। मंगल सगुन मनोहरताई, रिधि सिद्ध सुख संपदा सुहाई। जन उछाह सब सहज सुहाए, तनु धरि धरि दशरथ गृह छाए। देखन हेतु राम भय देहि, कहु लाल साहोहि न केहि। जूथ जूथ मिल चली सुहासिनी, निज छवि निदरहि मदन बिलासिनी। सकल सुमंगल सजे बरा आरती, गावहि जनु बहु बेश भारती। भूपति भवन कोलाहल होई, जाई न बरन समौ सुख सोई। कौशल्यादि राम महतारी, प्रेम विवश तन दशा बिसारी। दिए दान विप्रन विपुलो, पूजी गणेश पुरारी। प्रमुदित परम दरिद्र जनु, पाई पदारथ चारि, पाई पदारथ चारि। तो उस समय जो है राजमहल अयोध्या में राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो जाता था। मंगल शकुन, मनोहरता, रिद्धि सिद्धि, सुख सुहावनी संपत्ति और सब प्रकार के उत्साह आनंद मानो सहज सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए इसे लालसा न हो। जूथ जूथ मिल चली सुहासिनी,
और सुहानी स्त्रियां झुंड के झुंड मिलकर चलीं, जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री के रथ का भी निरादर कर रही हैं। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही हैं, मानो सरस्वती जी ही बहुत से वेद धारण किए गा रही हैं। तो राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है। उस समय का और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी आदि श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विशेष वश होने से शरीर की सुध भूल गईं। गणेश जी और त्रिपुराज शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वे ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत रिद्धि चारों पदार्थ पा गए हो। मोह प्रमोद विबस सब भामाता, चलन चरण शिथिल भय गाता। राम दरस हित अति अनुरागी, परिछन साजु सजन सब लागी। विविध विधान बाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे। अरद दूब दधि पल्लव फूला, पान पूग फल मंगल मूला। अक्षत अंकुर लोचन लाजा, मंजुल मंजर तुलसी बिराजा। छुए पुरट घट साज सुहाए, मदन सकुन जनु नीड बनाए। सगुन सुगंध न जाहि बखानी, मंगल सकल सजहि सब रानी। रची आरती बहुत विधाना, मुदित करहि कल मंगल गाना। कनक थार भरि मंगलनि, कमल करन लिए मात। चली मुदित परिछन करन, पुलक पल्लवित गात। तो सुख और महान आनंद से व्यस्त होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए हैं, उनके चरण चलते नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर प्रसन्न का सब सामान सजाने लगी। अनेकों प्रकार के बाजे बजते थे। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी, दूब, दही, पत्ते, फूल, पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं तथा अक्षत, चावल, अखवी, गोरोचन, लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित हैं। नाना रंगों से चित्रित किए हुए साज सुहावने सुवर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के बच्चियों ने घोंसले बनाए हों। शकुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब रानियाँ संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई सुंदर मंगल गान कर रही हैं। सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर प्रसन्न करने चलीं। उनके शरीर पुलकावली से छा गए हैं। श्री राम जय राम।